हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज जो है ना 1.1 का सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो है ना एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, और इसका एक विधि के द्वारा, जैसे कि हम सब एचसीएफ इस तरह से बनाते थे। जैसे कि यहाँ पे जैसे 10 हो गया, यहाँ पे 24 अगर रहेगा तो इसको हम 10 दूनी कितना 20 ऐसे करते थे। तो 20 फिर 4 यहाँ पे हो जाता था, फिर 10 ये यहाँ जाता था। ये तो सभी जानते थे, मतलब इस तरह से कंप्लीट होता था। तो यहाँ पे फिर 4 हो जाता था, 2 दूनी 4, इस तरह से बनाते थे, जो कि ये मेरा क्या था एचसीएफ। ठीक, तो ये क्या था एचसीएफ, इस तरह से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो है 10th क्लास में इसको जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इसको बोल रहा है कौन सी करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसको इस तरह से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक विधि होता है। अगर हम देखा जाए तो एक होता है ये वाला, देखा जाए तो ये वाला जिसको हम बोलते हैं कौन सी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इस विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो इस विधि से हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे दिया है कितना 135 और कितना 225। तो इसको हम देख कैसे बनाते हैं। अगर इसको बनाने में अगर दिक्कत हो तो इसको हम इस तरह से भी हेल्प लेके बना सकते हैं। जैसे कि इस दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक, ये जो हम बनाए ये महत्तम समावर्तक, इसका कितना निकला तो 2 निकला। सेम इसको बनाना है इस विधि से नहीं, इस विधि से बनेगा लेकिन इसको कैसे बनाना है, ऐसे नहीं बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक, तो जब हम इसको अब सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम देखो पहले इस विधि से बनाते हैं। इस विधि से हम आपको बताएंगे कि इस विधि का हेल्प लेके कैसे हम इस विधि को बनाएंगे। ठीक, नहीं तो अगर हम सीधा इस सूत्र पे अगर इसको बनाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम इस विधि से समझाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो इसमें जैसे कि 2 चीज़ दिया गया है 225 और 135। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 225 यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर 135। इसको हम कितने बार में कटाएंगे, तो एक बार में कटाएंगे, 2 बार में अधिक हो जाता है तो एक बार में ही कटाएंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 135। इसको जब हम घटाएंगे 0 यहाँ बचा कितना 9 बचा, और इधर कटम कैंसिल ही हो जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे 135 कहाँ आएगा यहाँ। फिर इसको कितने बार में कटाएंगे, एक बार में। फिर इसको 2 बार में नहीं, एक बार में ही कटेगा तो कितना हो गया 90। यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना होगा ये 45। फिर ये 90 यहाँ पे, तो 45 दूनी 90, ये पूरा कौन सी कैंसिल। अगर इसका हम बोल सकते हैं तो एचसीएफ इसका कितना आया तो 45 आया। इसका एचसीएफ कितना आया 45। लेकिन ये विधि तो सब जानता है, लेकिन अभी जो हमको जो विधि से बोला बनाने, इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखो हम हेल्प लेकर सॉल्व करते हैं इसको। ये लिखे, ये पहला स्टेप, इसको हम घेर लिए। अब कैसे लिखेंगे, जैसे इस वाले को हम भाज्य बोलेंगे। अगर भाग बनाते हैं ना, भाग में इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, ये जानता है। तो अब जब हम यहाँ पे जैसे इस सूत्र के हिसाब से अगर बनाएंगे इसको, तो इसमें देखो ये भाज्य बराबर, शायद यहाँ पे लिख भी देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ कितना शेष, या इसको शेषफल बोल सकता है। ठीक, तो अब देखो इसको हम लेते हैं यहाँ पे बीच में है, यानी ये 225 हुआ। 225 भाज्य मेरा है, और भाज्य कितना हो 135 होगा ना भाज्य, इसको बोलता है ना भाज्य। तो यहाँ पे लिखे कितना 135 भागफल कितना है 1 प्लस शेष यानी ये शेष कितना बचा 90। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप इसको लिखते हैं ऐसे, ये वाला है, ये मेरा कौन सी है दूसरा स्टेप है। जब इसको हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में क्या है 135, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 135 बराबर, फिर कितना है 135, इसको कितने बार 9 मतलब भाजक कितना है तो 90 कितना बार में, एक बार में, फिर प्लस कितना है 45।
ये हो गया शेष मेरा। फिर तीसरा स्टेप, इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा स्टेप बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 फिर बराबर 45 दूना ना, सही रहे, 45 गुना 2, नहीं कुछ बचा तो क्या बचा, 0। तो इसका जो HCF निकलेगा, ठीक है, इसका HCF निकलेगा कितना, 45। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक।